जुड़े नेताओं को रक्षा पेट्रोलियम जैसे अहम मंत्रालय। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री रक्षा मंत्रालय, हरदीप पुरी कैबिनेट मंत्री पेट्रोलियम मंत्री, बीएल वर्मा राज्य मंत्री उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बकिन चौधरी राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय, जितिन प्रसाद राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमलेश पासवान राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त के बाद बसपा में आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज होती जा रही है। बीते 2 दिन के दौरान सोशल मीडिया पर आकाश की वापसी की मांग वाला हैशटैग टॉप ट्रेंड करता रहा। साथ ही बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की वापसी की भी मांग की जा रही है। जयप्रकाश को 6 साल पहले बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि बसपा को दोबारा स्थापित करने के लिए आकाश और जयप्रकाश की वापसी जरूरी है। बकरीद की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। किसी भी सूरत में नमाज सड़क पर नहीं होगी। पशुओं की कुर्बानी केवल निर्धारित स्थलों पर होगी। इस संबंध में गृह विभाग और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव से राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा। 17 जून को बकरीद है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने बकरीद की तैयारियों को लेकर मस्जिदों के आसपास सफाई के और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की सीटों पर जीत दर्ज की है। अमेठी से केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया। राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा से करीब 4 लाख वोटों से जीते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मिली जीत के लिए आभार प्रकट करने के लिए 11 जून को पूरा गांधी परिवार रायबरेली में होगा। 11 जून को रायबरेली में कार्यकर्ता आभार समारोह में गांधी परिवार शामिल होगा। पहले ये समारोह फुर्सतगंज में होना था, लेकिन अब इसका आयोजन गांधी परिवार के घर भोयमो गेस्ट हाउस में होगा। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गयी है। अमेठी सांसद किशोरीलाल बोले, भगवान राम ने भाजपा को सजा दी, उनकी नैतिक हार हुई है। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि भले ही भाजपा ने सरकार बना ली हो, पर भाजपा की नैतिक हार हो चुकी है। वो अब की बार 400 पार की बात करते थे, लेकिन उससे काफी पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने भाजपा के लोगों को सजा दी है। इन लोगों ने भगवान राम को चुनाव की वस्तु बना दिया था और अहंकार में राम को लाने की बात कहते थे। राम तो विश्व के कण कण में है, भगवान राम थे, है और हमेशा रहेंगे। राम लाने वाली वस्तु नहीं है, वो कण कण में थे, है और रहेंगे। चुनाव बीत गया, करारी हार से भाजपा उबल रही है। उसे आस्तीन के सांपों की तलाश है, गद्दारों की तलाश है। जो हारे वो चीख चीख कर कह रहे हैं, मेरी पीठ में अपनों ने खंजर घोंपा। तो पीछे वो सांसद भी नहीं जो कम मार्जिन से जीते। उन्होंने भी आस्तीन के सांपों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर हार पर रार मची हुई है। अब तक 12 से अधिक प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्टें भितरघात के आघात से रंगी हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को आश्चर्यजनक तौर से करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा की हार से बाहर कमाने गए अयोध्या वासियों का हो रहा तिरस्कार। एक को तो नौकरी से ही निकाला। जब से भाजपा अयोध्या में हारी है, यहाँ साथ में काम करने वाले अब साथ बैठना भी उचित नहीं समझते हैं। अयोध्या के 3 लोगों को गद्दार कहकर उनके साथ भोजन भी नहीं कर रहे हैं। मनकापुर के एक व्यक्ति को तो नौकरी से ही निकाल दिया। ये व्यथा हरिद्वार में नौकरी कर रहे एक युवक ने अपने भाई से फोन पर सुनाई तो परिजन दंग रह गए। देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर नौकरी कर रहे युवाओं को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है। लोग परिजनों से फोन पर भी तिरस्कार की कहानी बयां कर रहे हैं। लखनऊ में पेपर लीक मामलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा। भर्तियां जो लीक हुई, ये आरओ जितनी भी भर्ती 19 भर्तियां लीक हुई हैं, उसको फिर से कराइए, पर वो गुजरातियों के हाथ में मत दीजिए। जो गुजरात की कंपनी जो आउटसोर्सिंग गुजरात के लोग कर रहे हैं, इस पुलिस की जो भर्ती लीक हुई कहाँ से हुई? अहमदाबाद से हुई। तो गुजरात के लोगों को आपने सारा काम दे रखा है ठेका, उसको बंद करिए। जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत काम कराइए और अपने लोगों को काम दीजिए। जो सारा काम गुजरात के लोग लेके जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस से लेके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हवलदार अब्दुल मजीद की याद में पुंछ में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अब्दुल मजीद पिछले साल एक मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो खास बात आज है कि उनके पिताजी, उनके फादर जो है अब्दुल मजीद के हमारे बीच दरमियान मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस युगल मनाज साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम
ग्रेटर नोएडा में भारत बनाम श्रीलंका व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अभ्यास किया।